महाराज महाराज, वो आ गया है। वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ बहुत बड़ी ताकत लेकर लौटा है। क्या हुआ सिपाही, कौन आ गया है जिसके खौफ ने तुम्हें इस तरह पागल कर दिया है? अर्जुन अपने साथ एक बड़ा काफिला लेकर तेजी से राजवीर की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ चल रही उसकी विशाल सेना इस बात का सबूत थी कि आज वो जंगल में बड़ी तबाही मचाने वाला है। जंगल की जिस बस्ती के सामने से अर्जुन अपनी सेना लेकर गुजरा तो उसकी विशाल सेना देखकर जानवरों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। दुश्मन के जंगल की बड़ी दीवारें भी अर्जुन का सामना नहीं कर पाईं। अर्जुन की ताकत के आगे वो दीवारें भी चूर चूर हो गईं। लेकिन अर्जुन की इस तबाही की क्या वजह थी? आखिर उसका क्या मकसद था? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है हीरा और राजवीर, दो भाइयों की जिंदगी से, जहां राजवीर ने चालाकी से जंगल की सारी जमीन हड़प कर खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया और वहीं हीरा अपने भाई से मिले धोखे के बाद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन उस गरीबी में भी वो दिन हीरा की जिंदगी का बहुत ही खुशी भरा दिन था, क्योंकि उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी गर्भवती थी और जल्दी वो अपनी संतान को जन्म देने वाली थी। उस रात जंगल में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। उस तेज बारिश में हीरा अपनी पत्नी रुमझुम के साथ अपनी गुफा पर ही था कि तभी अचानक रुमझुम को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रुमझुम तेज दर्द के कारण जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उठो रुमझुम उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? राजवीर उस तेज मूसलाधार बारिश में जैसे तैसे अपनी पत्नी रुमझुम को उठाकर अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने रुमझुम के सारे चेकअप किए। देखो हीरा, तुम्हारी पत्नी की हमें आपातकालीन डिलीवरी करनी होगी। इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के खर्चे में पूरे 2 लाख लगेंगे। तुम जल्दी से 2 लाख अस्पताल में जमा कराओ, तभी ऑपरेशन का काम शुरू हो पाएगा। 2 लाख रुपए का नाम सुनकर हीरा परेशान हो गया। कहाँ से लाऊंगा मैं 2 लाख रुपए? इस गरीबी में मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है। हीरा ये सोचकर इस परेशानी की घड़ी में अपने दोस्त भालू से मिला और उसे अपनी परेशानी बताई। दोस्त, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी इस घड़ी में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हीरा, तुम जिसके यहाँ काम करते हो वो तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता है। हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब हीरा, जिसके यहाँ मजदूरी का काम करके अपना घर चलाता था, उसके पास जाकर हीरा ने अपनी सारी कहानी बताई। देखो हीरा, तुम मेरे यहाँ बरसों से काम कर रहे हो और तुम हमारे सबसे भरोसेमंद और पुराने नौकर हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें 2 लाख दे देता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा उसूल पता है, मैं अपने किसी भी सगे संबंधी पर भी 1 रुपए का भी कर्ज कभी नहीं छोड़ता। अगर तुमने मेरे पैसे लौटाने में एक भी दिन की देरी की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरह हीरा ने अपने मालिक से 2 लाख रुपए ले लिए। लेकिन उसे 2 लाख रुपए लेते हुए उसके भाई राजवीर के एक सिपाही ने देख लिया। सिपाही ने राजवीर के पास जाकर उसे ये बात बताई। 2 लाख, आखिर इतनी बड़ी रकम का वो भिखारी हीरा क्या करेगा? जरूर वो हीरा मुझसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे होते हुए वो कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। सिपाही, तुम मेरी बात अगर समझ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। जी महाराज, मैं बिल्कुल समझ गया। राजवीर के कहने पर उसके सिपाही ने बीच रास्ते में हीरा पर नुकीला भाला फेंककर उस पर हमला किया। तेज भाले के वार से हीरा ने वहीं अपना दम तोड़ दिया और सिपाही ने वो पैसे उठाकर राजवीर को लाकर दिए। लेकिन इसी बीच अस्पताल में डॉक्टर को आपातकालीन स्थिति में रुमझुम की डिलीवरी करनी पड़ी। रुमझुम ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया, लेकिन नियति ने रुमझुम के बेटे की जिंदगी में एक ऐसा खेल खेला जहां एक तरफ हीरा की जान जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रुमझुम शेरनी भी अपने बेटे को जन्म देकर दुनिया से अलविदा ले चुकी थी। न जाने ये मासूम बच्चा कैसी किस्मत लिखवा कर आया है। एक तो इसके पिता अभी तक वापस नहीं लौटे और इसकी बेचारी माँ भी इसे जन्म देकर चल बसी। बरसों से मेरी कोई औलाद नहीं है। शायद भगवान ने तुम्हारी परवरिश मेरे हाथों लिखी है। यूं उस शेरनी डॉक्टर ने हीरा और रुमझुम के बेटे को गोद ले लिया और उसने उस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण किया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। डॉक्टर शेरनी ने उसका नाम अर्जुन रखा। लेकिन 6 महीने बाद हीरा ने जिससे पैसे लिए थे
उसके सिपाहियों ने पता लगते ही उस डॉक्टर शेरनी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और उसके घर पर कब्जा कर लिया। माँ, आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया। अर्जुन की माँ डॉक्टर शेरनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ उन सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया। अर्जुन और उसकी माँ ये सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी अर्जुन के पिता हीरा का वही पुराना दोस्त भालू भागता हुआ उनके पास आया। डॉक्टर शेरनी, क्या ये जवान शेर हीरा और रुमझुम का बेटा है? जल्दी बताओ बहन, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। माँ, ये भालू कौन है और ये किस बारे में बात कर रहा है? तब डॉक्टर शेरनी ने भालू को सारी बात बताई। हाँ भालू, अर्जुन हीरा और रुमझुम का ही बेटा है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम अर्जुन को बताने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? अर्जुन बेटा, उस दिन वो सारे पैसे और तुम्हारे पिता हीरा की हत्या तुम्हारे सगे चचा राजवीर ने कराई थी। मैं बरसों से तुम्हारी खोज कर रहा था। जब तुम्हारे चचा राजवीर के सिपाही ने धोखे से मेरे दोस्त हीरा की हत्या की, तब मैं ये देखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। लेकिन तब तक शेरनी बहन अर्जुन को लेकर वहां से जा चुकी थी। जैसे ही मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। ये कहकर भालू ने अर्जुन को उसके पिता की हत्या की सारी कहानी सुनाई। अपने पिता की हत्या की कहानी सुनकर अर्जुन गुस्से से पागल हो गया। मुझे उससे बदला चाहिए। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अंदर जल रही बदले की ये आग अब उसे मिटा कर रख देगी। और अर्जुन आज इसीलिए अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने चचा राजवीर के सामने अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गद्दार चचा, तुमने तो गद्दारी की सारी हदें पार कर दी। पैसों के लालच में तुम इतने गिर गए कि तुमने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। तुमने अपने ऊपर सगे भाई होने का जो कलंक लगाया है, आज मैं उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। ये कहते ही अर्जुन के सिपाहियों ने राजवीर के सिपाहियों को कुछ ही मिनटों में कुचल कर रख दिया और अर्जुन ने राजवीर पर जोरदार हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया और राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसे इबरत का निशान बना दिया। गद्दार राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसके जंगल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर अर्जुन हंसी खुशी अपनी माँ के साथ उस जंगल पर राज करने लगा और इस तरह अर्जुन का बदला भी पूरा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।